माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज विचार सांस्कृतिक प्रदूषण जो एक समस्या बन गया है इस पर व्यक्त कर रहा हूँ। हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ की संस्कृति विश्व में सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट रही है और बहुत अच्छी मानी जाने वाली संस्कृति है। यहाँ पर भाईचारा, यहाँ पर सामाजिक सहयोग, यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है वो विश्व प्रसिद्ध है। हम देखते हैं कि आज जो वेस्टर्न कल्चर है उसने हमारी कल्चर को पॉल्यूट किया है और उत्तर पॉल्यूट कर रही है। यानी हमारी जो संस्कृति है वो भ्रष्ट हो रही है, हमारी संस्कृति खराब हो रही है और हमारी संस्कृति में पॉल्यूशन जो वेस्टर्न कल्चर है उससे घुसता जा रहा है और जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो विघटित हो रही है। अब मैं एक एक करके जो पॉइंट्स हैं उनको लूँगा। जैसे हमारी जो इंडियन कल्चर है उसमें अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा है, वहाँ के कपड़े हैं, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है उसका प्रभाव इतनी तेज़ी से हमारे भारतवासियों पर पड़ रहा है कि यहाँ की जो कपड़े पहनने की संस्कृति है वही बदल रही है। अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और विदेशी संस्कृति को हम अपनाते जा रहे हैं और अपने शरीर से मार्केट में, प्रोग्राम्स में, फंक्शंस में यानी कपड़े हम कम करते चले जा रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं जो मूवीज़ हैं उनमें भी हमारे शरीर से कपड़े कम हो रहे हैं। तो यह जो कपड़े कम होना और अंग प्रदर्शन करना ये विदेशी संस्कृति का परिचायक है और ये हमारी संस्कृति में एंट्री ले गया है, जिससे हमारी संस्कृति खराब हो रही है। हमारे देश की जो संस्कृति बहुत अच्छी और उत्कृष्ट माने जाने वाली संस्कृति है उसको पथभ्रष्ट ये जो विदेशी कपड़े हैं या विदेशी कपड़े पहनने की जो स्टाइल है वो हमारी संस्कृति को खराब कर रही है। अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ कि जो पहले यानी लोगों को सम्मान देना है। हमारे यहाँ भारत देश एक धार्मिक देश है, एक स्पिरिचुअल कंट्री है, यहाँ पर एक नैतिकता समाज में पाई जाती है। तो हम जो लोग हैं यहाँ सभी को पूर्व में सम्मान देते थे, साष्टांग दंडवत करते थे और हाथ जोड़ करके नमस्कार करना ये हमारी कल्चर है। लेकिन हम अपना लोगों को सम्मान देना भूल गए हैं, सम्मान देने के तरीके हम भूल गए हैं और हम हाय हेलो इस तरह की कल्चर को फॉलो करने लगे हैं, जबकि प्रणाम, नमस्कार और साष्टांग दंडवत नमस्कार ये हमारी कल्चर में था। हम हाय हेलो ये कल्चर अपना रहे हैं और केवल उंगलियों के इशारे करके हम लोगों को नमस्ते कर रहे हैं, जो हाय, ओके, बाय। तो ये हाय, ओके, बाय, हेलो ये कल्चर हमारी कल्चर नहीं है। तो हमारी संस्कृति जो सम्मान देने की संस्कृति है, बुजुर्गों को सम्मान देना है, बड़ों को सम्मान देना है, हाथ जोड़ करके नमन करना है, नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, दंडवत करना है। पहले दंडवत किया जाता था, दंडोत किया जाता था, लेकिन वो कल्चर आज समाप्त होती जा रही है क्योंकि जो विदेशी संस्कृति है वो हम पर हावी होती जा रही है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी राइट्स एंड कस्टम्स हैं, जो इंडियन राइट्स एंड कस्टम्स हैं, जो यहाँ के रीति रिवाज हैं वो पूर्ण वैज्ञानिक हैं और उन राइट्स एंड कस्टम्स में जो विदेशी संस्कृतियाँ हैं वो घुसती चली जा रही हैं। पहले हम किसी का बर्थडे मनाते थे तो बर्थडे के समय हम बच्चे को मंदिर ले जाते थे, कहीं दूसरे धर्म का है, कहीं गिरजाघर तो कहीं मस्जिद ले जाना, तो उनसे दान पुण्य कराना। और जो हमारी संस्कृति है तो बर्थडे पर क्या है कि केक लाते हैं और केक रख कर के और बर्थडे केक, बर्थडे बॉय, बर्थडे गर्ल, बर्थडे सेलिब्रेशन और वहाँ पर मोमबत्ती लगाई जाती है, दीपक नहीं जलाया जाता और वहाँ पर एक ग्रुप इकट्ठा होता है और मोमबत्ती बुझाने का कार्यक्रम होता है। यानी जीवन में अंधेरा लाओ,
निराशा लाओ, प्रकाश जबकि होना चाहिए, अधिक से अधिक हमको दीपक जलाने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर कैंडल्स भी जलाते हैं तो कैंडल जलाओ, खूब जलाओ, लेकिन प्रकाश करो। तो फिर वहाँ पर केक होता है, केक को फिर एक दूसरे को खिलाते हैं, और खिलाने में एक नया फैशन और आया है, और उस केक से लोगों का मुंह खराब कर देते हैं और मुंह पर मल देते हैं उसको, जिससे दूसरे जो बंदे हैं वो जोकर जैसे लगते हैं और वो असहज महसूस करते हैं। और ये ज़बरदस्ती हो रहा है, कोई केक मुंह पर नहीं लगवाना चाह रहा तो उसको ज़बरदस्ती केक उसके मुंह पर थोप दिया जाता है, मल दिया जाता है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये बहुत खराब है। एक संस्कृति में जो प्रदूषण आया है कि पहले प्राचीन काल में यानी शास्त्रार्थ हुआ करता था, किसी भी लड़की को अपने पति को चुनने का अधिकार होता था, स्वयंवर होता था। सीता जी का स्वयंवर हुआ, पार्वती और तमाम जितनी भी हमारी देवियां हैं वो चेहरे को कवर नहीं करती हैं, यानी स्वयंवर होता था। लेकिन आज एक संस्कृति जो प्रदूषित हो रही है, एक वर्ड आया है प्री वेडिंग। प्री वेडिंग, अरे पहले विवाह होता था, सिस्टम से होता था, उसके रीति रिवाज थे, नीति थी और कानून थे। लेकिन आज शादी होने से पहले शादी एक नई चीज आई है और ये हिंदुस्तान में बहुत तेजी से पैर पसार रही है और हमारी जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, उसको पथभ्रष्ट कर रही है, उसको प्रदूषित कर रही है। आप देखिए किसी लड़के लड़की की शादी हुई नहीं है तो प्री माने पहले वेडिंग, यानी शादी से पहले शादी। ये कौन सी कहाँ की तुक है? उसमें क्या होता है कि एक बहुत सुंदर एक जगह तलाशी जाती है, वादियां हैं, कहीं प्रकृति है, और वहाँ पर जो कैमरामैन हैं वो जाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं और वहाँ पर वो सभी एक्शन किए जाते हैं जो शादी के बाद एक्शन होने चाहिए। कहीं वो रिंग सेरेमनी हो रही है, फोटो खिंचवाया जा रहा है, एक दूसरे के गले में हाथ डाल रहे हैं, दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को हक कर रहे हैं। तो ये प्री वेडिंग एक पॉल्यूशन है, ये प्रदूषण है, हमारी संस्कृति को पथभ्रष्ट करने वाला प्रदूषण एक प्री वेडिंग आ गया है। और कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि भाई किसी की शादी नहीं हुई, अचानक फेसबुक और व्हाट्सएप पर फोटो आने लगते हैं और उसको देख करके हम कहते हैं अरे भाई इनकी शादी कब हो गई। लेकिन मालूम चलता है जब हम चौंकते हैं कि भाई ये तो प्री वेडिंग है, यानी वेडिंग से पहले वेडिंग, शादी से पहले शादी। और उसमें मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि भाई शादी से पहले शादी इस तरह का जो हो रहा है, फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, फिर उसको क्या करते हैं जब शादी होती है तो उसका प्रदर्शन होता है, एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है और उस स्क्रीन पर वो वीडियो चलती रहती है। तो ये कहाँ की शादी है भाई, कैसी शादी है? लोग आते हैं जो पहले लड़का लड़की कर चुके हैं, जिन एक्टिविटीज़ को कर चुके हैं उनको लोग देखते हैं। तो ये तो नितांत गलत है, ये बहुत गलत है। इसको हमें, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को डिस्कार्ड करना चाहिए। और एक नई कल्चर आई यहाँ, पहले कभी नहीं थी, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की। पहले बॉय का कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुआ करती थी, कोई गर्ल की कोई बॉयफ्रेंड नहीं होती थी। हमारे यहाँ तो जो नीति है, जो हमारी संस्कृति है, वो बहन भाई की संस्कृति है। यहाँ पर किसी भी अजनबी को भी भाई साहब कहा जाएगा, अजनबी किसी औरत को बहन जी कहा जाता है। लेकिन अब क्या है कि भाई उन बॉयज़ को बैकवर्ड और मानते हैं जिनका कोई गर्लफ्रेंड नहीं, उन गर्ल्स को बैकवर्ड मानेंगे जिनके बॉयफ्रेंड नहीं। तो ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कल्चर हमारी कल्चर नहीं है, इससे हमको दूर रहना चाहिए। पहले जो प्राचीन मूवीज़ थी कितनी सुंदर और अच्छी बनती थी और उन मूवीज़ में बहुत अच्छे दृश्य होते थे, शालीनता होती थी, सौम्यता होती थी, सुशीलता होती थी और उसमें जो एक्शन होते थे वो कंट्रोल्ड और डिग्निफाइड होते थे, ग्रेसफुल एक्शंस होते थे। आजकल जो फिल्म्स में जो फुहड़पन चल रहा है, जो ऐसे खराब खराब एक्शन फिल्माए जाते हैं जिन पर समाज को आपत्ति होती है। हम कभी फिल्म देखने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई हम अपने परिवार के साथ बैठ कर के उस फिल्म को देख सकते हैं या नहीं देख सकते। लेकिन आज की जो मोस्टली फिल्म्स हैं, ऐसी फिल्म आ रही है जिसको हम फैमिली के साथ बैठ कर के नहीं देख पाते हैं। तो ये कैसी मूवीज़ हैं? तो जो फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनको विचार करना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षा करनी चाहिए। पहले हम भारतीय सेल्फिश नहीं होते थे,
दूसरों का काम करते थे, सहयोग करते थे, दूसरों के प्रति सद्भाव होता था। आज हम सेल्फिश होते चले जा रहे हैं। अगर हम किसी महानगर में जाकर के किसी से हम रास्ता पूछते, कोई रास्ता नहीं बताता और मुंह फेर करके चले जाते हैं, कोई हेल्प नहीं करता। आज रोड पर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी कोई हेल्प नहीं करता, वो तड़पता रहता है, लोग खड़े खड़े उसका वीडियो बनाते रहते हैं। देखिए कितनी खराब कल्चर विकसित हो रही है, और जो हमारी इंडियन कल्चर है उसको हम भूलते जा रहे हैं और जानबूझ करके नोइंगली उसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, और जो हमारी संस्कृति नहीं है और उसको हम अपना रहे हैं। आप देखिए मोस्टली कोल्ड कंट्रीज हैं, जो ठंडे देश हैं, जहाँ पर बर्फ जमती है, तो वहाँ पर अल्कोहल लेते हैं जिससे गर्माहट मिले। हमारा भारत देश तो वैसे ही गर्म देश है, कहीं सम जलवायु है तो गर्म देश है, तो यहाँ तो वाइन लेने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये शराब का जो चलन है ये परिवारों में ऐसा चलता चला जा रहा है, क्योंकि विदेशी जो कल्चर है उसमें शराब पीते हैं। तो विदेशों में जहाँ कोल्ड कंट्रीज हैं उनकी मजबूरी है, खुद को गर्म रखने के लिए वाइन अल्कोहल का यूज करते हैं। हमारे यहाँ ज़बरदस्ती पीते हैं, और जो शादियाँ होती हैं उनमें तो ऐसे पागल जैसे लोग हो जाते हैं और शराब पी पी करके झूमते रहते हैं, और कहीं दाएं बाएं कोने में। और मैं कल निकल रहा था तो मैंने देखा यहाँ बहुत भीड़ हो रही है, लेकिन मेरी नज़र पड़ी कि वहाँ पर वाइन शॉप है, तो वाइन शॉप पर तमाम स्कूटी, मोटरसाइकिल और व्हीकल्स खड़े थे, बहुत भीड़ थी। लेकिन ये शाम के समय का जो नज़ारा है, जो शराब पीने का है, घर में बैठ कर के इस तरह की जो ये क्रियाकलाप होते हैं, तो ये बहुत गलत है। इससे हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी पीती है, तो वो खराब हो रही है। तो इस तरह से हमारी जो संस्कृति में जो डाउनफॉल आ रहा है, और इस डाउनफॉल से जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, जो विश्व में हमारा भाईचारा है, उसमें कमी आ रही है। हम समाज से कट ऑफ हो रहे हैं। और एक बीमारी और है जो सोशल मीडिया की बीमारी है, यानी घर में पति पत्नी है तो दोनों मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, बातचीत नहीं कर रहे। कहीं कोई गेस्ट आया हुआ है, गेस्ट बेचारा बैठा है, उसके सामने ही मोबाइल शुरू कर दिया, व्हाट्सएप स्टार्ट कर दिया, फेसबुक स्टार्ट कर दी, कहीं यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत ख़राब चीज़ें हैं। विदेशों में एक चलन है, फैशन है कि जो बुजुर्ग हो जाए उनको ओल्ड होम भेज दो, ओल्ड हाउस भेज दो। तो अब तो हिंदुस्तान में भी ओल्ड होम और ओल्ड हाउस अपने बुजुर्गों को भेजना शुरू कर दिया, पैसे भेज देते हैं। और जिस बुजुर्ग ने पूरे जीवन भर कमाया, बच्चों की रक्षा सुरक्षा की, बच्चों को खिला करके बड़ा किया और अपना निवाला बच्चों के मुंह में दिया, और उनका भाग्य इतना ही है कि उनको बुजुर्ग होने पर हम किसी जगह पर छोड़ आए और उनकी देखभाल वहाँ नौकर चाकर करेंगे वहाँ के, और उनको हम पर मंथ पैसे भेज दें। क्या हमारी जो अंतरात्मा है हमको कचोटती नहीं? तो हमारी अंतरात्मा हमको कचोटनी चाहिए। तो इस तरह से जो ओल्ड होम्स हैं, तो इसको एक फैशन बना दिया है। बुजुर्ग हैं उन्हें भेज दो, वहाँ रहने के लिए मजबूर कर दो। यानी हम अपने ऊपर इसको घटा करके देखें। आज हम युवा हैं, कल को हम बुजुर्ग होंगे तो हमारे साथ में क्या घटित होगा? जब हमको कोई छोड़ के आएगा, न हम अपने पोते से, न पोती से, न बेटे से, न बेटे की बहू से, किसी से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अपने को टेंशन फ्री करने के लिए बुजुर्गों को ओल्ड हाउस भेज देना और वहाँ पैसे के बल पर उनको रखना, ये कितनी गलत परंपरा है। इस परंपरा को हमारे समाज को बहिष्कृत करना चाहिए, और एक बुजुर्गों के सम्मान में बुजुर्गों को घर रखें, उनका सम्मान करें, उनको समय से खाना दें, उनकी केयर करें, उनके बीमार होने पर उनको डॉक्टर को दिखाएं। तो ये सब हमको विचार करना चाहिए। हमारा जो आजकल हम देख रहे हैं जो विदेशों में है, वहाँ पर लड़के लड़कियाँ जो घर से बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल कर जॉब करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वही चलन यहाँ आ रहा है। उस वहाँ पर किसी फादर मदर को अमेरिका में और बेटे बेटियों से कोई मतलब नहीं है। जैसे 14-15 साल के होते हैं घर से निकल जाते हैं, उनका बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होता है, दोनों साथ रहते हैं और कमाते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा सिस्टम अगर यहाँ चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, तो यानी वो पेरेंट्स के प्रति वो सेंटिमेंट्स नहीं होती हैं। हमारे भारत देश में, एक प्राचीन देश, एक अभिनव संस्कृति वाला देश, यहाँ पेरेंट्स की सेवा करते हुए आए हैं, माता पिता की सेवा करते हुए आए हैं। और हमारा आज हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनके मन में, उनके दिल में
जो पेरेंट्स हैं उनके प्रति सम्मान नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति सम्मान की भावना नहीं है। और इसी कारण से आप देखिए हमारे समाज में जो विदेशों में एक फैशन चला आ रहा है जो डिवोर्स का फैशन है, तो हमारे समाज में भी डिवोर्स का फैशन हावी हो गया है। जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं और वो डिवोर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, 1 मिनट में शादी तोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो शादियां टूट रही हैं तो इससे समाज भी टूटता है, समाज में विघटन आता है। तो जो डिवोर्स का फैशन है इसको डिस्कार्ड करना चाहिए, हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। और एक चीज़ और हम देख रहे हैं, आज जो युवा है उसमें टॉलरेंस नहीं है, उसमें सहन शक्ति नहीं है, वो दूसरे की हेल्प नहीं करता, हेल्पिंग हैबिट नहीं है। तो युवा को या बच्चों को टॉलरेंस सीखना चाहिए, उनमें दया भाव होना चाहिए। और एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि आज लड़के लड़कियां लेट एट नाइट मार्केट में और रोड्स पर घूमते रहते हैं और पार्क्स में बैठ कर के बतियाते रहते हैं। भाई पार्क में बैठ कर के क्यों बतिया रहे हो, आप घर पर बैठ के बातचीत करिए। यानी चोरी छिपे कहीं पार्क्स में बैठ कर के, झाड़ियों में बैठ कर के आप बात कर रहे हैं, तो ये समाज में अच्छी बात नहीं है। और लोग वहाँ से निकल रहे हैं, आपको देख रहे हैं। और हम बसेज में चलते हैं तो देखते हैं कि भाई बसेज में भी जो कहीं कोई पेयर जा रहा है तो फीमेल ने मेल के कंधे पर अपना सिर रख दिया, मेल ने फीमेल के कंधे पर अपना सिर रख दिया। क्यों? भाई संभल के बैठना चाहिए, क्योंकि उसमें समाज के लोग हैं। तो हम जो ये कुरीतियाँ हैं इनको फैशन मान बैठे हैं, तो इनको फैशन न माने, ये तो बहुत ख़राब चीज़ें हैं और इनको डिस्कार्ड करें। तो मैंने कुछ अपने बिंदु विचार यहाँ रखे हैं, अगर हम इन पर ध्यान देंगे तो अपनी संस्कृति का संरक्षण करेंगे और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखेंगे। इसमें हम सभी अपना योगदान देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।